हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शमूना को खौफ ज़दा देख कर और इसकी आजिज़ी से मदद करने की दरख्वास्त पर जल्दी से उसे अपनी ऊँटनी पर बिठा लिया और तेज़ी से वहाँ से चल भी दिए। लेकिन जब कुछ दूर निकल गए और ताक़ुब का अंदेशा जाता रहा तो इन्हें ये ख्याल आया कि उनका ये फ़ाल अक्लमंदों की निगाहों में मुनासिब न होगा। एक गैर कौम लड़की को बगैर किसी इस्तिकाक और ज़्यादा वाकफियत के इस तरह ले चलना ठीक नहीं था। बराबरी के रिश्ते के बगैर उन्हें रह रह कर ताज्जुब हो रहा था कि शमूना इनके साथ आने पर किस तरह तैयार हो गई। वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ गलत बहतान लगा लगा कर सारी ईसाई कौम को मुसलमानों के खिलाफ कर दिया है। शमूना एक ईसाई लड़की है, वो अच्छी तरह जानती है कि मैं मुसलमान हूँ। वो क्यों मेरे साथ आने पर तैयार हो गई? क्या वो ताज्जुब नहीं रखती? शाम के करीब इन्होंने एक दरख्त के साए में क़याम किया। दरख्त से पत्ते तोड़कर ऊँटनी के सामने डाल दिए। असर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर इन्होंने शमूना से दरियाफ्त किया, कहीं तुमने मेरे साथ आने में गलती तो नहीं की? शमूना ने जवाब दिया, नहीं, मैंने गलती नहीं की है हज़रत आमिर। तुमने मुझ पर एतमाद कैसे कर लिया? शमूना, मुझे हकीम शमान ने कहा था कि मुसलमान निहायत नेक, दीनदार और खुदा तरस होते हैं। अगर तू देखे कि आरका के सिपाही तुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और कोई मुसलमान हो तो उस मर्द मुसलमान की हिफाजत में चली जाना। मुझे क्या मालूम था कि चंद ही घंटे बाद ये वाक़या पेश आ जाएगा। मैंने हकीम शमान के कहने पर अमल किया है। हज़रत आमिर, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? शमूना, जहाँ आप जाए हज़रत आमिर। मैं तो इस्लामी लश्कर में जा रहा हूँ जो मुल्क शाम को फतह करने पर मामूर हुआ है। शमूना, इस्लामी लश्कर कहाँ है? हज़रत आमिर, करीब ही मुल्क शाम की सरहद पर है। शमूना, मुझे भी वहीं ले चले, क्या मुसलमानों के साथ औरतें नहीं होंगी? हज़रत आमिर, ज़रूर होंगी, हम मुसलमान अपने अहलो अयाल को साथ लेकर जिहाद पर जाया करते हैं। शमूना, बस तो मैं इस्लामी ख़वातीन में रहूँगी। हज़रत आमिर, क्या तुम इसे पसंद करोगी? शमूना, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से रहूँगी। हज़रत आमिर, हकीम शमान को ये बात नागवार तो न लगी? शमूना, नागवार न लगी होगी, वो ईसाइयों से मुसलमानों को अच्छे समझते हैं। इन्होंने मुझे खुद कहा था अगर मुसलमानों में चली जाए तो मुझे इत्ला कर देना। अब मगरिब का वक्त हो गया था। हज़रत आमिर ने नमाज पढ़कर खजूरें और सतू थैले में से निकाले। खजूरों को मिलकर पानी में भिगोया, इसमें सतू डाले, गुठलें निकाल कर फेंक दी। पहले एक प्याले जो लकड़ी का था भरकर शमूना को देते हुए फरमाया, लो बेटी पियो। शमूना, इतना? ये तो बहुत ज़्यादा है। हज़रत आमिर, कुछ ज़्यादा नहीं, पी भी जाओ। शमूना, नहीं, बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। हज़रत आमिर ने इसमें से कुछ कम करके फरमाया, लो पियो। शमूना ने लेकर पी लिया। इसके बाद हज़रत आमिर ने पिया। हज़रत आमिर ने फरमाया, अच्छा, तुम अपना बकिया दास्तान सुना दो। शमूना, ना मालूम क्यों इस वक्त तबीयत कुछ परेशान है, आज नहीं फिर किसी रोज़ सुना दूंगी। हज़रत आमिर, लेकिन तबीयत में इज़्तिराब क्यों है? शमूना, मालूम नहीं। हज़रत आमिर, शायद अपने आदमियों के बिछड़ने का गम है। शमूना, गम बिल्कुल नहीं, बल्कि जब मुस्लिम ख़वातीन में पहुंचने का ख्याल आता है तो दिल को खुशी सी होती है। हज़रत आमिर, फिर क्या बात है? शमूना, फिक्र न कीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है, अक्सर इंसान खुद ब खुद कुछ मुस्तरब हो जाया करता है। हज़रत आमिर, कहीं ये बात तो नहीं कि मैं और तुम दोनों इस जंगल बयां में तन्हा हैं? शमूना, अगर ये ख्याल होता तो मैं आपके साथ आती ही क्यों? हज़रत आमिर, तब शायद जंगल में रात पसंद करने के ख्याल से कुछ इंतशार है। शमूना, 2 साल से सहराई ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, मुझे आबादी से वीराना ज़्यादा पसंद है। हज़रत आमिर, अच्छा, तुम लेट जाओ। ये फरमाते ही हज़रत आमिर ने एक चादर बिछा दी। शमूना, अभी लेटने का वक्त कहाँ हुआ है? हज़रत आमिर ने इसकी तबीयत से असमलाल और अफसरदगी दूर करने के लिए कुछ बातें शुरू कर दी। इन बातों में शमूना का दिल बहल गया। जब इशा की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत आमिर ने नमाज पढ़ी और अपने लिए दूसरी चादर पहली चादर से ज़रा फासले पर बिछा कर खुद लेट गए और शमूना से फरमाया, बेटी, अब तुम भी लेट जाओ। शमूना भी लेट गई। हज़रत आमिर ने फरमाया, देखो, तुम मुतल्लिक ना डरना, मेरी नींद ऐसी है कि ज़रा उसे खटखटक पर आँख खुल जाती है। अव्वल तो मैं सोता बहुत कम हूँ। शमूना, इत्मीनान रखिए, मैं डरूंगी नहीं। थोड़ी देर में शमूना गाफिल होकर सो गई। हज़रत आमिर ने आहिस्ता से आवाज़ दी। जब वो ना बोली तो इन्होंने फरमाया, मासूम सो गई। इसके बाद वो भी सो गए। सुबह सवेरे बेदार हुए, हाजत से फारिग होकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर कुछ देर कुरान मजीद की तिलावत की।
جب آفتاب نکل گیا اور تب شمونہ کے پاس آئے دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ پھر الگ جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شمونہ اٹھی۔ اس نے آنکھیں مل کر انگڑائی لی، چل کر حضرت عامر کے پاس آئی۔ حضرت عامر نے فرمایا، سو اٹھی شمونہ؟ شمونہ: جی ہاں، میں سویرے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن تعجب ہے آج دیر تک سوئی رہی۔ حضرت عامر: شاید رات کو آنکھ کھل گئی ہوگی۔ شمونہ: نہیں، جب سے سوئی تھی ابھی تک سوتی ہی رہی۔ حضرت عامر نے فرمایا، ذرا جلدی ضروریات سے فراغت کر لو۔ شمونہ نے حاجت سے فارغ ہو کر ہاتھ منہ دھویا۔ اس عرصہ میں حضرت عامر نے اونٹنی پر پلان پیسا، پیچھے کی طرف شمونہ کو بٹھایا، آگے خود سوار ہوئے اور اونٹنی کو تیزی سے چھوڑ دیا۔ حضرت عامر نے فرمایا، اب تو طبیعت مضطرب نہیں ہے تمہاری شمونہ؟ شمونہ: جی نہیں۔ حضرت عامر: تو اپنی داستان کہہ ڈالو۔ شمونہ: میری داستان کچھ دلچسپ نہیں ہے اور کسی وقت سن لیجیے، میں سنا دوں گی، اچھا ہے کہیں اطمینان سے بیٹھ کر سناؤ۔ حضرت عامر: ٹھیک ہے، شاید ہم کل اسلامی لشکر میں پہنچ جائیں، وہیں چل کر سنانا۔ شمونہ: چاہتی بھی یہی ہوں۔ ان دونوں نے دوپہر کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا۔ اس وقت دونوں نے کھجوروں کھا کر پانی پی لیا۔ تیسرے پہر کو پھر چل پڑے۔ عصر کے وقت وہ ایک گرجا کے سامنے پہنچے۔ یہ گرجا ایک بلند ٹیلہ پر چشمے کے کنارے ایک پرفضا مقام پر واقع تھا۔ گرجا کے احاطے سے باہر ایک بوڑھا پادری کھڑا تھا۔ اس نے جب ایک عیسائی لڑکی کو ایک مسلمان کے ساتھ جاتے دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے اشارے سے حضرت عامر کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت عامر ان کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، تم عیسائی لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عامر: اس لڑکی ہی سے دریافت کیجیے۔ شمونہ: میں خود مسلمان خواتین میں جا رہی ہوں۔ پادری: کیوں؟ شمونہ: میری خوشی۔ پادری نے حضرت عامر سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عامر: میں حضرت خالد بن ولید کا قاصد ہوں، اسلامی لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ پادری: حضرت خالد کے قاصد ہو؟ کیا انہیں حضرت خالد کے جو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے موتا کے مقام پر عیسائیوں کو زبردست عزیمت دی تھی؟ حضرت عامر: جی ہاں۔ پادری: یہ شخص زبردست فاتح ہے، مجھے ان کی حالات سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اگر آپ آج رات کو یہاں قیام کر کے ان کے اسلامی سپہ سالار کی حالت سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں بھی کچھ ان کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھ گئے تو رات جنگل میں بسر کرنی پڑے گی، اس سے اچھا ہے یہیں ٹھہر جائیے۔ حضرت عامر: مجھے کچھ عذر نہیں۔ حضرت عامر نے اونٹنی بٹھائی، پہلے خود اترے پھر شمونہ کو سہارا دے کر اتارا۔ پادری نے اونٹنی کے ایک طرف بندھوا دی اور حضرت عامر اور شمونہ کو لے کر گرجا میں داخل ہو گئے۔